10वां श्लोक चलेगा। योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। योगी, योगी से तात्पर्य ध्यान करने वाला, ध्यान, ये ध्येय का चल रहा है मामला। अतः ध्यायी जो ध्यान करने वाला होता वो क्या करें? सततम को पहले ले लेंगे हम। सततम युंजीत, सतत युक्त होवे, उन्हें समाहित होवे, समादध्यात इत्यर्थ। क्या किसको समाहित करना है? सतत आत्मानम, मैंने अंतःकरण को। और कहाँ रहकर कर सकते हैं आप? रहस्य स्थितः, एकांत प्रदेश में, गिरि के गुहा आदियों में, या जहाँ हो वहीं पर ऐसे कर दो कि बाहर से कुछ संबंध नहीं, एकांत हो जाओ, अपने कमरे में बंद हो जाओ। और मोबाइल बंद सबसे ज़रूरी आज के ज़माने में, मोबाइल को ऑफ करना जरूरी। उसके बिना तो कमरे में रह करके क्या, वहाँ हिमालय में गुफा में भी चले जाओ बेकार ही है, कहीं भी जाओ बेकार है। रहस्य स्थितः, एकांत गिरि के गुहादियों में स्थित हो जाओ। सन एकाकी, अकेले हो, न अकेले हो, कि दूसरा कोई सहायक है, सेवक है, भक्त है, शिष्य है, जो भी है, द्वितीय तो द्वितीय है, वो लफड़ा है। फिर आप ध्यान भजन में मन नहीं लग पाएगा। दूसरा नहीं होनी चाहिए, अकेले बैठो, तभी होता, अंतर्मुख हो पाएगा। विद्यार्थी ये ना, हम लोग देखते थे एक कमरे में 2-2 विद्यार्थी रहते हैं। कैलाश में पहले ऐसे ही था, बाद में मलेश्वर ने बड़े बड़े कमरों को छोटे छोटे बना दिए और एक एक कमरा में एक एक को रहने दिए। ओमकारेश्वर में थे, वहाँ भी, बनारस में देखो वहाँ भी, सब जगह 2-2। फिर हम लोग को पता लगाना पड़ता था आसपास में कहाँ ऐसी जगह जहाँ एकांत अकेले बैठ सकते हैं। ओमकारेश्वर तो बड़ी सुविधा थी, वहाँ बाहर चले जाओ जंगल, राधा कृष्ण घाट थी, उस घाट से थोड़ा आगे चल जाओ, कोई नहीं, वहाँ जंगल ही जंगल है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी। कैलाश में कोई इधर पीछे चले जाओ, उधर खारा स्रोत में चले जाते थे, या इधर नीलकंठ पहाड़ में चले गए, वहाँ रास्ते में बैठ गई थी। बनारस में काफ़ी दिक्कत थी। शुरू में तो जब देखना पड़ता पूरा अपने हिसाब तो ऐसा रखो कि जो अपने कमरे में साथ वाला है वो कब बाहर रहता है, उसके टाइमिंग सेट करना, देखना पड़ता है। उस हिसाब से अपनी क्रियाकलाप का समय व्यवस्थित करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ा। अरे ईश्वरनाथ की कृपा होगी, बाद में हमें अकेले कोई कमरा दे दिया, कुठारी पहले निकाल दिया। उल्टे से शिकायत किया लोगों ने, जब देखे बहुत तेज पड़ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, भगाया जाए यहाँ से। कोठारी उन लोगों की बातों में हमको निकाल दिया। अभी दत्तात्रेय मठ टेकता, उसमें रहते रहे। फिर ये सारी सच्चाई पता चली तो 2 महीने के बाद हमको वहाँ से उठा के लाया, और सबको पाठ पढ़ाने के लिए हमको अकेले को कमरा, सारी व्यवस्था। भोजन में अपने टाइम से, वो कोई घंटे के अनुसार जरूरी नहीं, जब आप आएंगे तब आपको मिलेगा, आप पढ़िए। तो एकांत मिल गया, सब बंद कर दो, फिर कोई कहीं से आवाज़ भी नहीं, ऐसे जगह दे दिया कमरा पीछे में। इसलिए अपनी व्यवस्था देखनी पड़ती, जहाँ जैसी परिस्थिति उस हिसाब से अपने आप को बनाए रहना पड़ता है, एकाकी बनना पड़ेगा, तभी काम चलता है। और यत चित्तात्मा, संयत है चित्त में अंतःकरण, आत्मा देहश्च, दोनों
चित्त और आत्मा दोनों शब्द आ गए ना, मन अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों सहित शरीर, भीतर और बाहर संपूर्ण चीज़ें संयत हो, नियमित हो, जो है नियंत्रित हो। ये तभी संभव है जो आगे जो दो कह रहे तब। आगे क्या कह दिया? निराशी ही, किसी प्रकार की आशीष में कामना नहीं होनी चाहिए, सर्व काम रहित। यहाँ लोगों के पहले से प्लानिंग रहता है, यहाँ पढ़ के जाऊँगा, मुझे आश्रम बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। अब वो सारे कामना लेके ही बैठेगा, ध्यान में भी वही आएगा ना, ये कैसे होगा, क्या होगा, प्लानिंग करेगा। उसको प्लानिंग बोलते, योजना बनाना। अब जिसके दिमाग में ये चीज़ें भरी रहेगी को कभी जिंदगी में ध्यान नहीं कर पाएगा। क्या आशाएं कामनाएं अंदर में भरा पड़ा है, तो कभी ध्यान नहीं कर सकता। भले बैठ जाए 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटे में बैठ जाए, भैंस जैसे बैठ जाए, तो क्या फर्क पड़ना है, अंदर से तो घुट-घुट चल रहा है ना। और यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपरिग्रह। किसी भी चीज़ को मेरा करके आपने पकड़ा है तो आप ध्यान नहीं कर सकते, तो मेरे की चिंता रहेगी आपको। जो मेरा है वो ठीक रहना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए, सही सलामत रहे। अब मेरा अगर कपड़े को भी पकड़ लिया ना आपने, मेरा लंगोटी बस गया वो कहीं हवा में उड़ न जाए, बाहर टांग देगा, क्लिप भी लगा देगा, फिर हवा से जाके देखेगा, अरे हाँ मेरी लंगोटी ठीक ठाक है। नहीं, किसी भी चीज़ में मेरापन आया ना, उसमें जन की कहानी में आगे सुनाया गया, अमुक शहर के हिस्से में आग लगी है, तो महात्माओं का जगह था वो रहने का, ठहरने का। सब महात्मा भागे, हमारे लंगोटी न जल जाए। आप जनक जी मस्त बैठे हुए, वहाँ से लौटा, क्या हुआ, क्यों गए थे आप लोग? अरे आपको विश्वास नहीं, आपकी सारी लंगोटी जल भी जाती तो हम यहाँ किस लिए बैठे राजा, आपको नहीं देते कि नया कपड़े। लेकिन मेरा है ना, वो मेरा भाव था, सब भागे उसको बचाने के चक्कर में। यही कहानियाँ जो श्रुतियों में लिखी गई है, ऐसे नहीं है, विवेक जगाता है। आपको लगता है कि आश्रम मेरा तो गया और तो खराब है। मेरा करके जिसको ग्रहण कर लिया उसका नाम परिग्रह, और कुछ नहीं। धन दौलत संपत्ति ये कोई नहीं है, इसमें मेरापन आ गया किसी भी चीज में, तो व्यक्ति को उसकी चिंता बनी रहेगी, तो ध्यान क्या करेगा? इसलिए कहते अपरिग्रह, कामना रहित होना और मेरापन किसी में भी न रहना, वही व्यक्ति वास्तव में ध्यान कर सकता है। देखिए भाष्यकार कहते हैं योगी माने यहाँ ध्यायी, कर्मी नहीं। पहले कर्मयोगी है ना, योगी कर्म करने वाले को लेते थे, यहाँ प्रकरण के अनुसार ध्यान करने वाले को लेना है। और क्या करें? युंजीता समाध्यात, समाहित कर जाए। कितने देर के लिए? कहते देर वेर समय की गिनती नहीं है, सततम सर्वदा, सदा ही के लिए समाहित करना पड़ेगा। किसको समाहित करना है? आत्मानम मन अंतःकरणम, अंतःकरण। कैसे करें, कहाँ करें? तो सुनो, रहसी माने एकांते। एकांत का मतलब क्या होगा? गिरि गुहादौ स्थित, वहाँ गिरि गुहादियों में स्थित होकर के अपने अंतःकरण को नियंत्रित कर ले, संयमित कर दिए सदा के लिए। ऐसा होकर सन एकाकी माने असहाय, वहाँ भी अब ताम झाम बनाने लग जाए, जहाँ भी रहो तो मुश्किल पड़ेगा। पहाड़ में रहने वाले कई हैं महात्मा, वहाँ भी चेला चेली के चक्कर में। एक बार गुरु भाई का फोन आया मेरे पास, रहते पहाड़ में,
तो स्वामी जी क्या करूं, मैं अपने गुरु भाई अपने चेले से परेशान हूं। अरे चेलों से परेशान हूं, अभी चेली भी बना रखी, चेला चेली, एक लड़का एक लड़की। बोले भाई क्या परेशानी क्या है, आपकी सेवा तो कर रहे होंगे, ठीक ठाक है। नहीं नहीं, वो आपस में गड़बड़ करने लगे हैं। लो आ गई ना, मेरा चला मेरे चिड़ी, आप बेटा बहू बनने जा रहे हैं। लो क्यों झंझट पाला आपने, है? जब 1994 में मेरे पास आए थे तो हमको एकांत जगह दिलाओ, कहीं शांत बैठो, मैं बता दे किसी को और कहा, उन्होंने वहाँ व्यवस्था कर दी। लेकिन ना वहाँ पर भी आ गए लोग। यहाँ जब पहले नीचे प्रचार प्रसार करते थे योग वगैरह, तो भगत जगत वहाँ पहुँचने लगे। उनमें से किसी का बच्चा आ गया, वो बढ़ाते गए परिवार। अब परिवार में गड़बड़, परेशान हो रहे। मैंने कहा कुछ नहीं, आप एक ही काम करना पड़ेगा, ये मोह भंग करो, निकाल दो, जाओ जहाँ जाना वहाँ जाओ, जहाँ भी साधना करना करो, हमने जितना सिखाने सिखा दिया, छुट्टी। जैसे हमें देखो ना, कितना आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं, ना हम कि हमारे कोई है ही नहीं, ना कोई स्थाई, ना कोई दीक्षा, ना कोई चेला, ना कोई चेली, लफड़ा ही नहीं। आओ पढ़ो और जाओ, मानो तो मानो, ना मानो तो क्या फर्क पड़ना है हमें। ऐसे रहोगे तुम्हारी शांति बनी रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा मामला सा। बहुत उन्होंने विचार कर रहा था, फर्क पता है। अगला दिन सवेरे फोन आता है कि हमने दोनों को निकाल दिया। मैंने कहा ठीक किया, अपने रोटी बना के खाओ या गांव से भिक्षा मंगाओ, ये चक्कर छोड़ो। इसलिए एकाकी में असहाय, यानी दूसरा सहायक के बिना रहना पड़ेगा। सहायक किसी भी प्रकार को कोई भी होगा तो आपको तंग करेगा ही, परेशान करेगा। ऐसे गौर महात्मा, उसने देखा क्या करें, अकेले में डर लग रहा तो उसने कुत्ता पाला। सहाय हो गया ना कुत्ता, वो कुत्ता बाठन ले चुंगू करे, परेशान करे, और फिर उसको अंदर बुला के बिठा ले, अब उसके दुर्गंध मारे, अब उन्होंने नहलाओ, झंझट आ गए ना काम। फिर कोई एक बार आए थे तो मेरे पास बोले, मैंने कहा काहे को पाले आपने? अरे भगवान भरोसे जी रहे हो, यदि आपके भाग्य में लिखा ही है शेर आपको खा के मरना है, तो बचाएगा क्या कुत्ता तुम्हारा? क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? आपके प्राणकर में जो लिखा है, मौत जिस तरह की होनी वो होके रहेगा, उसे आप परिवर्तन नहीं करते ना। तुम्हारा कुत्ता क्या बचाएगा उस समय में? क्यों पाला आपने? उनको छोड़ दो, भगवान भरोसे जियो, शांत रहो, ठीक रहेगा सब। ऐसे रास्ता में मिठा मिलने वाले, ये इधर जोशीमठ के इधर पीछे विष्णु घाट है ना, उस ऊपर रहते हैं। वो एक बार उनके यहाँ शेर आ गए, डर गए वो बच्चे को बता दिया, बच्चे सब डर गए, कह गए अब क्या करें, आप आ जाओ पिताजी। पिताजी गए, लोग दोनों बेटे पकड़ के लाए उनको। मैं सवेरे रायवाला में रहता था, मेरे पास आए, स्वामी जी अब क्या करें, दोनों बेटे ही बैठे थे। मैंने कहा रे मूर्खों, यदि यहाँ इनका इस वक्त यदि इनके मौत लिखी है, शेर के मुख से खाना है, तो आप दोनों बचाओगे, मैं बचा पाऊंगा? कि अपनी जान बचाने भाग जाएंगे? तब कोई नहीं बचाता। इसे उनका मन वहाँ लगा है, भजन करने दो। उनको खूब समझा दिया, भगवान भरोसे जो, रोज सवेरे शाम, अब अपने आप सब सही होगा। और गए तो आज तक लौटे नहीं, वहीं है। ऐसे में डर तो सब में है, लेकिन डर को निकालने के लिए तो भगवान और एक चीज ईश्वर प्रणिधानाद्वा, योग सूत्रकार 3 बार बोले इस बात को। इसीलिए ईश्वर प्रणिधान करो तो कोई भय नहीं, बेटा खत्म। फिर अभय पद की मार्ग आपके लिए आसानी से खुल जाएगा। इसलिए असहाय होना जरूरी है। रहस्य एकाकी चैति विशेषणात् संन्यासं कृत्वा इत्यर्थ। देखो रहस्य स्थिता
और एकाकी, इन दो शब्दों के द्वारा, इन दो विशेषणों के द्वारा एक तरह से कह दिया पूर्णतः संन्यास करके, सर्वस्व त्याग करके बैठो। यत चित्तात्मा, फिर भी कहोगे लेकिन मन भाग रहा है इधर उधर, मनोराज्य करता है, तो उसको भी नियंत्रण करो। यत चित्तात्मा, चित्तम मने अंतकरणम, आत्मा मने देहश्च, इन दोनों को संयतो यस्य, दोनों को संयमित कर लिया गया है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति को कहा जाता है, वह योगी, वह ध्यायी को कहा जाएगा यत चित्तात्मा। निराशी ही वीद तृष्णा, सारी तृष्णाओं को त्याग चुका, निष्काम भाव में बैठा है, सकल कामनाओं से रहित है। अपरिग्रहश्च, परिग्रह रहित इत्यर्थ, परिग्रह से रहित होना, या बीच विश्राम नहीं होना चाहिए। अपरिग्रहश्च की व्याख्या है, इसलिए वहाँ विश्राम नहीं होना चाहिए। संन्यासित्वेपि त्यक्त सर्वपरिग्रह संयुंजित इत्यर्थ, सन्यासी होकर के भी यदि आपके पास लेश मात्र भी परिग्रह है, फिर आप ध्यान नहीं कर पाओगे। इस संन्यासित्वेपि त्यक्त सर्व परिग्रह होनी चाहिए, तभी संयुंजित ध्यायित इत्यर्थः। योगीति संन्यास योगाद यत शुद्ध सत्वा इति श्रवणात् संन्यासी, इतना अपने अंदर बल होनी चाहिए, किसी भी क्षण किसी भी चीज को त्याग के नहीं चलता, मोह का अवसर नहीं देना। अभी पिछले साल की बात, इसी साल की बात, हाँ इसी साल में अप्रैल मई की बात थी, या पिछले साल की, एक महात्मा तो कैसे निष्कासित कर दिए, तब मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप हमारे यहाँ के रह जाओ। फिर आप कहाँ जाएंगे? अरे मेरा छोड़ो ना, आप तो ठाट से रहो यहाँ, अपने एक शाखा उधर भी बैठिए, वहाँ चले जाऊँगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, दिमाग में तुम्हारी है तो वही बात ना, आप रहो वहाँ चले जाओ। लेकिन इस तरह से बिल्कुल तैयार होना चाहिए, किसी मिनट हम चलने को तैयार है, ये हमारा कुछ नहीं है, क्या है हमारा? स्वाध्याय के लिए बनी हुई व्यवस्था, स्वाध्याय चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, अन्यत्र भी हो सकता है। ऐसे मोह में पड़ूंगा भर गए, मरने तक किसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा नहीं, कहीं तो ऐसा हालत है ना, मरने तक दूसरे को नहीं, मैंने उसके अंदर मोह हो गया है स्थान का, उस स्थान छोड़ नहीं सकता मरने तक। इसे तैयार भीतर से रहना चाहिए कि ये हमारा है ही नहीं, कुछ भी है नहीं, दिख रहा है ही नहीं, तब आप किसी भी क्षण वहां से निकलने को समर्थ रहेंगे। इसलिए त्यक्त सर्व परिग्रह योगी संन्यास योगाद यथ शुद्ध सत्वा इस श्रवणात्, इस श्रवण से स्पष्ट है योगी शब्द का अर्थ यहाँ सन्यासी लेना चाहिए। इति श्रवणात्, श्र होना चाहिए वहाँ, ठीक है। श्रवणात् है क्या? संक्रांति टीका पहले पंक्ति, हाँ ठीक है। यद्वा अथवा ब्रह्मणि चित्तम योक्तुम स्थापयितुम शीलम अस्य अस्तीति योगी, ब्रह्म में ही अपने चित्त को स्थापित करने की सामर्थ्य स्वभाव है, बन गया है जिसका, उसे कहते हैं योगी। योगाभ्यासशीलो, योगाभ्यास करने के स्वभाव वाला वह यति ही, वो यति है। एकाकी एकाकी विशेषणात् निधिध्यासोह, एकाकी से विषय स्पष्ट है, निधिध्यासन करने के स्वभाव वाला हो गया है। एकस्तपो द्विरध्यायी इति न्यायेन, कहा भी है तप अकेले में होता है और अध्ययन दो का होना जरूरी है, बिना दो के अध्ययन नहीं होगा। विचार विमर्श कैसे करेंगे? अन्योन्य प्रबोधन के बिना विद्या मजबूत नहीं होती है, इसे एक दूसरा चाहिए। हम पढ़ें, वो भी साथ में पढ़ें, फिर आप कमरे में जाकर अलग से बैठ के आपस में विचार विमर्श करें और आगे पढ़ावे। किसी को पकड़ लो, पढ़ाना शुरू कर दो और मजबूत हो, क्यों पूछा, पता नहीं क्या क्या उठपटांग प्रश्न पूछेगा वो,
आपको तैयार होना पड़ेगा ना उसी हिसाब से, तैयारी के साथ जवाब देना है। तैयारी नहीं है तो पूछे जवाब नहीं तो बोलना पड़ेगा मैं देख के बताऊँ, कल बताऊँ। मेहनत करो, अपने आप की विद्या पक्की होती जाएगी। इसे कम से कम 2 तो चाहिए, एक जिज्ञासा साथ में हो जाए और अच्छा उसको पढ़ाया करेंगे। तो एक तपो द्विराध्यायी इति न्यायेन स्वातिरिक्त जन शून्यत्व विवक्षिता। इस न्याय के अनुसार स्व से अतिरिक्त किसी भी जन, किसी भी जीव से शून्य होना चाहिए, रहित होना चाहिए। यह यहाँ विवक्षित है एकाकी शब्द से। सती जनांतरे, क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरा रह जाए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी पाल लो तुम, मनुष्य नहीं सही, किसी भी जीव जंतु को रखोगे आप तो क्या होगा वहाँ? जनांतरे वाग व्यापार प्रसक्त्या, वाणी का व्यापार अवश्य हो ही जाएगा। अब कुत्ता ये आ गया तो क्या बोलना तो पड़ेगा ना, है हट जा, वहाँ बैठ, वाग व्यापार तो होगा ही। इसलिए कहते हैं वाग व्यापार प्रसक्तिया ध्यान निष्ठा भंग प्रसंगात, ध्यान में अब जो निष्ठा है और भंग होने की प्रसक्ति हो सकती है। ततः एकाकित्वेन भवितव्यम, इसलिए हमेशा व्यक्ति को एकाकी होकर के रहना चाहिए, ये जब तब ध्यान भजन करना है तो। किंच, इतना ही नहीं, निराश ही, विपरीत क्रम से ले रहे, इधर उधर शब्दों को लेकर घटाए जा रहे हैं, अन्वय अपने हिसाब से करते हैं। ये निराशी का मतलब सर्वाभ्य आशीर्भ्य विषय भोग आशाभ्य तीव्र मोक्ष च वैराग्याभ्याम निर्गतो यह स निराशी ही। सारी आशाएं, विषय भोग की जो आशाएं हैं उन सभी से तीव्र मोक्ष की इच्छा और वैराग्य द्वारा वो सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी, मिट चुकी है आपके अंदर, और कोई इच्छा ही नहीं, एकमात्र मोक्ष की इच्छा, वही इच्छा है। वह भी केवल इच्छा सामान्य नहीं, हाँ मुझे मोक्ष चाहिए, इतना ही नहीं, तीव्र तीव्र मोक्ष इच्छा होनी चाहिए। दृष्टांत दिया हो ना कई बार, तीव्रता के लिए क्या दृष्टांत दिया है? हाँ, लोकशंका के दृष्टांत। अब गाड़ी की यात्रा में बैठे हो बस में, बस रुकी नहीं रहा, अब इधर लगा है तेज लघुशंका, अंदर यूं यूं कर रहे हैं, अरे कितने देर तक करोगे? रोक रहे, मूल बंद अभ्यास का हो रहा है भगवान की कृपा से नहीं, जब रोकते हैं तो दोनों यूं करना पड़ता है नीचे से, मूल बंद बोलते हो। इन कब तक करेगा बंदा? परेशान हो गया, पसीना छूट रही, इतने में गाड़ी खड़ी हो गई, तो आपके अंदर क्या होता है उस समय? तीव्र इच्छा रहती है, बस कब लघुशंका हट जाए, छोड़ो भाई, द्वारा मिल जाएगा। वैसे संसार को तीव्रता पर त्याग कर तीव्र मोक्ष की इच्छा हो, तभी जा करके आपको वास्तव में मोक्ष कहा जाएगा। सामने से सभी कहेंगे हमको मोक्ष चाहिए, किसको नहीं चाहिए मोक्ष? सब कहते हैं मोक्ष चाहिए, इन वास्तव में किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सामान्य इच्छा होने से काम चलता नहीं, उसे तीव्रता होनी चाहिए। तीव्रता होगी तो अपने आप सारी इच्छा नहीं खत्म हो जाती है। आपको वही पहचान है, आपके मोक्ष की इच्छा तीव्र है या नहीं, इसका पहचान ही आप देख लो। सांसारिक किसी भी चीज के प्रति इच्छा यदि है, मैंने मोक्ष की इच्छा तीव्र नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए तो समझो मोक्ष की इच्छा तीव्र है। और वही कहे तीव्र मोक्ष इच्छा, और इसके लिए मुख्य हेतु क्या बनेगा? और वैराग्य, भोग से वैराग्य हो जाए, तब निर्गतो यह स निराशी एकांतवासो लघु भोजनादि मौनम निराशा कर्णावरोध मुनिरसो संयमनम षडेते चित्त प्रसादम जनयंति शीघ्रम। ये 6 चीजें आपको चित्त का एकदम शुद्धिकरण कर देती है। सबसे पहला एकांतवास, दूसरा लघु भोजनादि, लघु भोजनादि
हल्का भोजन होना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। गले तक बरलिया डकार रहे हैं, डकार आ रहा है माने आपका भोजन गड़बड़ हो गया, डकार आना ही नहीं चाहिए। तो मानो आपका भोजन सुपाच्य भोजन अपने पाया है, लघु मात्रा में पाया है। योग का कानून क्या है? आधा पेट। आधा पेट खाएंगे तो कभी डकार नहीं आ सकती। ज्यादा खाओगे तो फिर गैस अंदर हो बाहर फेंकेगा, डकार आएगा। लघु भोजन आदि से एवमेव अन्य भी सकल युक्त आहार विहार से, आहार विहार खाना पीना उठना बैठना सोना जगना सब चीज में लघुता आनी चाहिए। आदि इसलिए कह दिया लघु भोजन आदि। दूसरा, तीसरा मौनम, अधिक से अधिक समय अपने आप में समाहित रहो। अति आवश्यक हो न्यूनतम वाक व्यवहार रखनी चाहिए। आप है कहीं भी रहेंगे तो दो चार आएंगे जाएंगे मिलेंगे जुलेंगे, खाने पीने की व्यवस्था रहेगा, भिक्षा रहेगी तो आएंगे ना कोई भिक्षा देने वाले आ रहा है जा रहा है, तो भी न्यूनतम वहां पर व्यवहार बोलने का रखनी चाहिए। इसको कहते हैं मौनी। और क्या होना चाहिए? कहते हैं निराशा करणावरोध। निराशा यह थोड़ा अलग छपनी चाहिए। निराशा करणावरोध अलग। निराशा माने आशा रहित हो जाओ, कामनाओं को त्याग दो। और करणों को अवरोध करना माने करण माने इंद्रिया, इंद्रियों को बाहर विषयों के प्रवृत्त होने से रोकना। करणावरोध। कितने हो गए? एकांतवास 1, लघु भोजन आदि 2, मौन 3, निराशा 4, करणावरोध 5। मुने रसो संयमनम। और असो संयमनम मैंने प्राणायाम, असो मैंने प्राण, उसका संयमन करना, प्राणायाम करना। नित्य निरंतर प्राणायाम का अभ्यास बनाए रखें आप तो मन नियंत्रण में रहेगा। असो संयमनम मुनेर एते षड चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। मुनि के प्रति ये 6 चीज अपनाए जो मुनि के लिए चित्त की प्रसन्नता शुद्धिकरण शीघ्र ही उत्पन्न हो जाएगा। न्यायेन निधिध्यास और देह जीवनादवपि आशा राहित्य। जैसे निधिध्यासों के लिए देह का जिंदे रहने के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देह का जीवन के लिए बढ़िया खाना पानी व्यवस्था भी करना नहीं है। यदृच्छा लाभ है ना संतुष्ट, अपने आप जो मिल गया भिक्षा में पाओ, वही निधिध्यास होगा। इसलिए कहते देखो कि देह जीवन आदियों में भी आशा का त्याग करके भवितव्य मिति सूचितम होना चाहिए, ये यहाँ सूचित किया गया। किंच इतना ही नहीं, अपरिग्रह कौपिन कंथातिरिक्त परिग्रह यस्य नास्ति स्वपरिग्रह। कौपिन और कंथा है ना, आच्छादन ठंडी आग से बचाने के लिए एक गुदड़ी, कंथा बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में गुदड़ी, यानी कि बढ़िया कंबल नहीं, और टूटा फूटा फटा सटा कपड़ों से सिल के जोड़ के जो बनाया जाता है उसका नाम गुदड़ी। पहले जान महात्मा से ही होता था। अब तो व्यवस्था है, रजाइयाँ हैं, सब कुछ है, कंबल है, भंडारे में दे रहे, कंबल दे रहे, हाँ बढ़िया बढ़िया। तो कोई बात नहीं, आप कोई भी चीज़ मिल रहा है ना ले, ये बात नहीं कहा जा रहा है, लीजिए, लेकिन उसके प्रति मोह और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई जरूरतमंद आगे उसको देने की हिम्मत होना चाहिए। कोई आ गया जरूरत वाला, देखा हाँ भाई इसको जरूरत है, दो। नहीं तो आप अंदर ढेर लगा रहे हैं, क्या फायदा कमरे में। एक पुजारी जी थे कैलाश आश्रम में, शरीर छूटा, कमरे में किस घुसने नहीं देता था पहले, शरीर छूटा, हम लोग को जाना पड़ा। देखते तो क्या देख रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 50 किलो साबुन था, ढेर सा कंबल, कपड़े, सब कमंडलू,
कम से कम 50-60 तो कमंडलू टंगे थे, छाता है कम से कम, नहीं तो षोडशी का सारा सामान 4 गुना बना के छाया है, चला गया लगता है। मंडल से बताया तुम्हारे से कोई बात नहीं, षोडशी में सारा बांट दो जिसको। एक को 5-6 किलो साबुन देना दिया हम लोगों ने षोडशी में, जितना मिलता था बटर पेट पता नहीं क्या, बहुत सारे चूहे खा गए थे, खत्म हो चुका था, दीमक पड़ गया कहीं नीचे से, नष्ट हो चुके थे। ये उचित नहीं है। आए लो, लेकिन जरूरतमंद को दे दो, ज़्यादा रखना ही नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना रखो। हाँ, आश्रम है तो ठीक है, 2-4 अतिथि आए जाए, उनके लिए जितनी जरूरत है उतना ही रखो, ज़्यादा नहीं। नहीं उनको संभालने में लग जाएगा, धूप में डालो भाई, फिर इकट्ठा करो, फिर ये नाटक चलते रहेगा। इसे किंचा अपरिग्रह कौपिन गंध अतिरिक्त जो है परिग्रह नहीं होना, यस्य नास्ति सो अपरिग्रह सती तद अतिरिक्त परिग्रह यतिरपि चौरादि भयम तद रक्षण विक्षेप प्रसक्त है। स्पष्ट बोल दिया देखो, यदि इससे अतिरिक्त कुछ भी आप बचा के रखोगे तो क्या होगा, उस यति के अंदर भी चोर आदि का भय आ जाएगा, कोई चुरा न ले जाए। चौरादि भयम और तद रक्षण विक्षेप प्रसक्तिया, उनकी रक्षा करने से कि विक्षेप होगा, लगे रहेंगे पढ़ेंगे उसमें। विक्षेप प्रसक्तिया जो है समाधि असिद्ध है, आपके समाहित चित्त होना संभव ही नहीं है। ततः तद राहित्येन भवितव्यम, इसे परिग्रह से रहित होना चाहिए, ये तात्पर्य है। एवं योगस्य बहिरंग सिद्धौ अपि अंतरंग भावे योगो न सिद्धति। इस योग का बहिरंग साधनों किस प्रकार से सिद्ध कर भी लेंगे आप, लेकिन अंतरंग साधन ना हो तो भी योग नहीं होने वाला। अतः तेना भवितमिति आशयना, इसलिए अंतःकरण का भी नियंत्रण होना जरूरी है। इसे आशय से कहा यत चित्तात्मा इति। यतो वासनया प्राप्त तत्तद व्याप्रदे सकाशात निगृहीतो चित्तम च आत्मा मन देहेन्द्र संघातश्च तौ भौ येन स यत चित्तात्मा। वासना के कारण से प्राप्त होते रहता है, भीतर ही भीतर अनेक व्यापार होते रहता है, मन चंचल चलते रहता है, बुद्धि से फालतू निर्णय होते रहते हैं, होना जाना कुछ है ही नहीं, केवल अंदर अंदर चलते रहता है। तो वो जो है उसे रोकना पड़ेगा। वासना से प्राप्त तत्त व्यापार का सकाशात निगृहित, निग्रह कर लिया। किन किन दो को, चित्त को और आत्मशब्द से देहेंद्रिय संघात को। तौ भव ये न, इन दोनों का नियंत्रण कर लिया है, जिसके द्वारा स उसे कहेंगे चित्तात्मा। तत्तद व्यापारात निरुद्ध देहेंद्रिय मनोबुद्धि चित्त इत्यर्था। तत्तद व्यापारों से निरुद्ध कर दिया है किन किन चीजों को, देह को, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को और अहंकार को भी इत्यर्थ। एवं आदि ध्यान साधन संपन्नो मुमुक्षो इत्यम आदि, और भी जो उचित समझो, ध्यान के साधनों से जो संपन्न आप हो जाओगे मुमुक्षो, तब वह निधिध्यासो स्वयं रहसी एकांते, वह निध्यासो का वृत्ति अपने आप होगा, मैं एकांत में। जहाँ 4 लोग आगे जाए वहाँ नहीं रहना चाहेगा, एकांत में चला जाएगा। एवं इस प्रकार रहसी एकांते गिरि कोर गुहादो स्थितः सततम नित्य निरंतरम नियमेन आत्मान मन प्रत्येक भिन्ने परे ब्रह्मणि। नियमित रूप से नित्य निरंतर वह अपने आत्मा में मन को, अंतःकरण को प्रत्येक भिन्न जो परब्रह्म परमात्मा में ही सर्वदृश्य निषेधावधि भूते, सकल दृश्यों का निषेध का अवधि नेति 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 के द्वारा निषेध कर क्या बचता है। कई बार बताते हम लोग, चित्रपट है, ये चित्रपट नहीं है, ये चित्रपट नहीं, सारे चित्र निषेध कर दो तो क्या बचेगा, केवल अधिष्ठान पट बचेगा। इसी सब के लिए भूत भौतिक जगत जो भी दिख रहा है, इन सब को निषेध का अवधि क्या होगा, शुद्ध ब्रह्म जिसमें कल्पना हुई है। ब्रह्मणि सर्वदृश्य के निषेध का अवधि भूत है। न अज्ञान तत्कार्य, अज्ञान
आवश्यक कार्य में चित्त की वृत्ति नहीं जाती है। किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वयम इत्युक्त लक्षणे, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सत्य है, परमानंद है, अद्वैत है इत्यादि रूपेण पूर्व अध्यायों में उक्त लक्षण है ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। उसको स्वात्मनियुंजित, उसको अपने आप में तद्रूपता को अनुभव करें, संदधीत इत्यर्थ, अनुसंधान करें, चिंतन करें। चिंतन का स्वरूप यही है, ब्रह्मैव हम अहमेव ब्रह्म, ब्रह्मीमयो मही ब्रह्म उभयता इति स्वात्मना ब्रह्मानुसंध्याद इत्यर्थ, अपने अंतःकरण से ब्रह्म का ही अनुसंधान करते रहें इत्यर्थ। इतारभ्य स योगी परमो मतः इत्यंतैरे, इस 10वें श्लोक से आरंभ करके 23वें श्लोक तक क्या करना है वहां कहते देखो, इत्यंतै त्रयोविंशति श्लोक ही सांग योगम विधत्ते, सकल अंगों के सहित योग का विधान किया जा रहा है। कि कर्म का प्रकरण का अंतिम में 6वां अध्याय कर्म छठ क्या समाप्त होता है। इसलिए जो भी करना है विभिन्न प्रकार से योग के अनेक प्रकार की चिंतन करते हुए यहाँ सब सांगोपांग वर्णन कर रहे हैं। आत्मान मने मनहा रहसी मन विविक्त देशे सुखासनस्त, जिसे कहा गया विविक्त देशे सुखासनस्त कैवल्योपनिषद, ये ऊपर के चिन्ह नहीं दिया यहाँ। रहस्य की व्याख्या है ये उपनिषद मंत्र से, ऊपर चिन्ह है ना, चिन्ह देते मंत्र का, वो देना चाहिए। विविक्त देशे सुखासनस्त कैवल्योपनिषद 4वां मंत्र है। एकाकी एको भिक्षु यथोक्त स्यात् द्वौ चैव मिथुनं स्मृतं त्रयो ग्राम समाख्यात ऊर्ध्वन्तो नगरायते। नारद परिव्राजक प्रसाद 356वें श्लोक में कहा एको भिक्षु, भिक्षु अकेला ही रहता है, कभी दो नहीं होता, दूसरे को संग भी नहीं लेता। पहली बार भिक्षा करने के लिए दूसरा जो भिक्षा करते रहते हैं उस क्षेत्र में उसके साथ जाना पड़ता है, उसके बाद उसको छोड़ो अपने आप जाओ। हमेशा साथ चलने लो तो गड़बड़ होगा। भिक्षु का कर्तव्य है एक, एको भिक्षु हो और यथोक्त स्यात्, वह पूर्वोक्त प्रकार के भिक्षु बन पाएगा। और दो हो गया च मिथुनम स्मृतम, फिर तो मिथुन हो गया, द्वैत हो गया। अद्वैत क्या होगा? द्वितीयाद भयम भवति, द्वितीयाद्वै भयम भवति नियम है। त्रयोश्चेत, 3 इकट्ठे हो गए तो मेरा गांव ही बस गया। 3 होने का मतलब एक गांव बस गया समझो, और 4 से ऊपर है तो नगरायत, बहुत बड़ा शहर बन गया तुम्हारे लिए। इसे बचना चाहिए। तथा लौकिकोक्तिश्च, इसे लौकिकोक्ति भी है, एकस्तपो द्विरध्यायीति अपरिग्रह ने शब्दादि नाम अभ्यग्रहण, शब्दादियों को भी ग्रहण नहीं करना, शास्त्र के अलावा अन्य शब्द को सुनने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। न केवलम वस्त्रादि नाम, केवल वस्त्रादियों का अपरिग्रह की बात नहीं, शब्दादियों का भी अपरिग्रह की बात है। निराशी फल तृष्णा शून्य, फल व्री हो गया ना शायद, तृष्णा शून्य इति।